नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की जाट और भाट की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने की तैयारी करने लगा। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला, तू कर ले नगर बसेरा, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी। जाट वहीं कुएं के पास बैठा पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करता है। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का पास, 5 कुल्ठी छठी राम मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन की घर की ओर चल पड़ता है। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिर की, घी बूरे के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें करी। इधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में उसके हाथ और मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी मिली ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जवाई आया है, जरा उसकी आव भगत कर लो। सास बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन ने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। भाट ने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वो दोनों अपने अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला, मेरी तो बहन ने खूब खातिर करी। फिर बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, चल अब आजा नगर बसेरा कर लें। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। भाट के जाने के बाद जाट फिर से पानी का लोटा और चावल लेके बैठा और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वो वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। उसका पिता एक लाठी लेकर उसकी ओर दौड़ा और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी, जा पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट सारा दिन भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, वापस आते ही मेरी भैंस खो गई, तब से भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो पूछो ही मत। जाट बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वो घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, बेटे को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। ऐसा कहकर माँ उसे घर के अंदर ले गई, खूब खिलाया पिलाया। इसके बाद से सारे नगर में ढिंडोरा पिट गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या ससुराल आते जाते समय नगर बसेरा करें। हे कार्तिक के महाराज, जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबको फल प्राप्त हो। जय कार्तिक महाराज।